हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में जंतु जगत में दो संघ डिस्कस करने वाले हैं, संघ प्लेटीहेलमिन्थेस और संघ एस्केलमेंथेस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो संघ पोरीफेरा और संघ सिलेंट्रेटा डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम लोग दो संघ, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलमेंथेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संघ प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखेंगे। इस संघ के जो जंतु होते हैं उन जंतुओं का शरीर चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा होता है। इसलिए इन जंतुओं को फ्लैट वार्म क्या कहते हैं? फ्लैट वार्म कहते हैं, अर्थात चपटे कृमि कहा जाता है इनको। क्या कहते हैं इनको? चपटे कृमि, क्योंकि इनका शरीर क्या होता है? चपटा होता है, इसलिए इनको फ्लैट वार्म या चपटे कृमि कहते हैं। सामान्यतः ये जंतु परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। यहाँ पे इनका जो शरीर होता है, उस शरीर में जो शरीर का संगठन है वह अंग स्तर का होता है। कैसा होता है? अंग स्तर का। शारीरिक संगठन कैसा होता है? अंग स्तर का। यहाँ पे अंग पाए जाते हैं, अंग स्तर का होता है। ठीक है, समझ में आया? शारीरिक संगठन कैसा होगा? अंग स्तर का। जो शरीर होता है, शरीर में सममिति होती है। ठीक है, तो इनके शरीर की सममिति कैसी होती है? इनका शरीर द्विपार्श्वीय होता है। कैसा होता है? द्विपार्श्वीय, द्विपार्श्वीय होता है। इसका मतलब ये होता है कि इनके शरीर को केवल एक ही स्थान से दो समान भागों में बांटा जा सकता है, और ऐसी सममिति को क्या कहते हैं? द्विपार्श्वीय सममिति कहते हैं। शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्वीय होता है। जैसे मनुष्य का शरीर द्विपार्श्वीय है, इसी तरह इनका शरीर भी द्विपार्श्वीय होता है। द्विपार्श्वीय को इंग्लिश में बाइलेटरल कहते हैं, बाइलेटरल। इनके शरीर में जो भ्रूण होता है, भ्रूण में 3 स्तर पाई जाती हैं, तो इनका जो शरीर है उसमें 3 स्तर होते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय। ठीक है, भ्रूण में कौन कौन सी परत पाई जाएगी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म। तो भ्रूण में तीनों परत पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इसलिए इनका शरीर कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। समझ में आया? अगर भ्रूण में तीनों परत पाई जाती है, ठीक है, तो हम कहते हैं शरीर कैसा है? त्रिस्तरीय है, अर्थात शरीर का निर्माण भ्रूण में उपस्थित तीनों परत से होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें क्या होता है? केवल दो ही परत से, दो ही भाग से क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। ठीक है, जैसे सिलेंट्रेटा है, तो उनका जो शरीर होता है वो द्विस्तरीय होता है। लेकिन जो प्लेटीहेलमिन्थेस का शरीर है वो कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। समझ में आया? देखिए यहाँ पे ये सभी जंतु प्रोटोस्टोमी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटोस्टोमी होते हैं। इसका मतलब ये है प्रोटोस्टोमी, ध्यान से देखेंगे। सामान्यतः भ्रूण में हमने कहा 3 परत होती है, लेकिन जो भ्रूण बनता है, मान लीजिए यह भ्रूण है, ठीक है,
और भ्रूण में यहाँ पे एक मुख जैसी संरचना होती है। इस संरचना को कहा जाता है कोरक रंध्र। क्या कहते हैं? कोरक रंध्र। जो इसका मुख होता है यह क्या कहलाता है? कोरक रंध्र कहलाता है, या यहाँ पे जो छिद्र होता है इसे क्या कहते हैं? कोरक रंध्र। तो जब क्या होता है, कोरक रंध्र से मुख का विकास होता है। किसका विकास होता है? मुख का विकास होता है। तो ऐसे जीवों को प्रोटोस्टोमी कहते हैं। ठीक है। लेकिन एक दूसरी स्थिति है जब कोरक रंध्र से गुदा का विकास होता है। किसका विकास होता है? गुदा का विकास होता है। तो ऐसे जंतुओं को ड्यूटेरोस्टोमी कहा जाता है। ड्यूटेरोस्टोमी कहा जाता है। ड्यूटेरोस्टोमी। तो यहाँ पे जो जंतु होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की, वो कैसे होते हैं? प्रोटोस्टोमी होते हैं। अर्थात कोरक रंध्र से क्या होता है? मुख का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मुख का। गुदा का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोमी कहा जाता है। इस संघ के जो जंतु होते हैं वे सभी द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। एक ही शरीर में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर निषेचन प्रक्रिया, निषेचन आंतरिक होता है, शरीर के अंदर होता है। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। ठीक है। तो ये प्रमुख लक्षण है संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के। इनको क्या कहा जाता है? फ्लैट वार्म कहा जाता है। ये सामान्यतः कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। शारीरिक संगठन किस स्तर का है? अंग स्तर का है। सममिति कैसी होती है? द्विपार्श्वीय। इनका शरीर कैसा है? त्रिस्तरीय होता है। प्रोटोस्टोमी होते हैं क्योंकि कोरक रंध्र से मुख का निर्माण होता है। ठीक है। और ये सभी कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। एग्जाम्पल देखिए, इस समूह में एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल फीता कृमि, फीता कृमि। ठीक है। फैसियोला, फीता कृमि फैसियोला। ठीक है। दो बड़े ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं इस संघ के। देखिए, फीता कृमि को टीनिया, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? फीता कृमि का नाम टीनिया सोलियम होता है। इसे टीनिया भी कहा जाता है। और यह हमारे आंत में पाए जाने वाला क्या होता है? परजीवी होता है। जो लोग क्या करते हैं, जो सुअर होता है उसके मीट को, उसके मांस को पार्क कहा जाता है। ठीक है। तो सामान्यतः बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? पार्क खाते हैं। पोल्ट्री फार्म में सुअर क्या किए जाते हैं? कल्चर किए जाते हैं। तो उनके बॉडी में क्या होता है? फीता कृमि का एग होता है, अंडे होते हैं। और जब हम क्या करते हैं, सूअर के मांस को अच्छी तरह से पका करके नहीं खाते हैं, तो क्या होता है? वो अंडे नष्ट नहीं होते हैं और उसके मांस के द्वारा भोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, आंत में आ जाते हैं। ठीक है। आंत में आने के बाद वह क्या होता है? हमारे आंत के अंदर वृद्धि करने लगता है और हमारे आंत से पोषण ग्रहण करने लगता है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो फीता कृमि होता है उसकी संरचना ऐसे फीते जैसी होती है। इसका शरीर ऐसा लगता है कई खंडों में बटा होता है। ये एक फीता कृमि की संरचना है और ये हमारे आंत में क्या होता है? परजीवी के रूप में कभी कभी आ जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है? टीनिएसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? टीनिएसिस रोग होता है। तो इसके हो जाने के बाद, टीनिएसिस हो जाने के बाद बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत अधिक परेशानी होती है, पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है। और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सर्जरी करना पड़ता है। ठीक है। आपके हाथ की सर्जरी करके इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो फीता कृमि से कौन सा रोग होता है? टीनिएसिस रोग होता है और इसको हम टीनिया सोलियम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका की संरचना पत्ती के जैसी होती है। कैसी होती है? ऐसे पत्ती के जैसी होती है। और यह क्या करता है? यह जंतुओं के आंत
यकृत में, ठीक है। जैसे पशु है, जो गाय है, भैंस है, इनके आंत में क्या करता है, यह संक्रमण करता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फैसियोला हिपैटिका को लीवर फ्लूक कहा जाता है। फैसियोला हिपैटिका को क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, लीवर को संक्रमित करता है, ठीक है। तो फाइलम या संघ प्लेटीहेलमिन्थेस कंप्लीट हो गया। अगला संघ हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केलमेंथेस, ठीक है। आगे देखिए अगला संघ क्या है, एस्केलमेंथेस। संघ एस्केलमेंथेस ठीक है। इस संघ को निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं, निमेटोडा, ठीक है, एस्केलमेंथेस या निमेटोडा। इस संघ में जो जंतु होते हैं उन जंतुओं का शरीर बेलनाकार और लंबा होता है। कैसा होता है, बेलनाकार लंबा, इसलिए इन जंतुओं को राउंड वार्म कहा जाता है, राउंड वार्म कहते हैं, अर्थात इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। क्या कहते हैं, गोल कृमि। एस्केलमेंथेस के जंतुओं को गोल कृमि कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। जैसे ये मार्कर है गोल है, इसी तरह से इनका शरीर भी क्या होता है, गोल होता है। सामान्यतः ये नम या गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पे, नम या गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं, परजीवी भी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों से क्या करते हैं, जंतुओं से पोषण ग्रहण करते हैं। तो ये गीली मिट्टी में पाए जाते हैं या परजीवी होते हैं। सममिति यहाँ पर द्विपार्श्वी होती है। कैसी होती है, द्विपार्श्वी होती है, अर्थात इनके शरीर को भी केवल एक ही स्थान से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। तो सममिति कैसी है, यहाँ पर भी द्विपार्श्वी होती है। और ये सभी जीव कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय, अर्थात इनका जो भ्रूण होता है, भ्रूण में तीनों परत पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म, तीनों परत उपस्थित होती है। इनका जो शारीरिक संगठन होता है, शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है। यहाँ पर अंग तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अंग आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। यहाँ पे क्या उपस्थित होता है, पाचन तंत्र उपस्थित होता है। इनके शरीर में पाचन तंत्र उपस्थित होता है। एक सीधी आहार नाल होती है, इनके शरीर में एक सीधी आहार नाल होती है, एक सीधी आहार नाल, सीधी आहार नाल। और आहार नाल में, ठीक है, मुख और गुदा दोनों विपरीत छोरों पर विपरीत एंड पे स्थित होते हैं। मान लीजिए यह क्या है, आहार नाल है, तो ऊपरी वाला जो छिद्र होता है यह क्या कहलाएगा, मुख, और नीचे वाला जो छिद्र होता है इसे क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। तो इनके शरीर में एक क्या होती है, सीधी आहार नाल होती है, और इसमें मुख और गुदा दोनों विपरीत सिरे पर उपस्थित होते हैं। सामान्यतः इन जंतुओं के शरीर के ऊपर क्यूटिकल या उपचर्म का आवरण होता है। किसका आवरण, उपचर्म या क्यूटिकल का आवरण होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है। ये सभी जंतु एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगी।
अर्थात नर और मादा दोनों शरीर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों की संरचनाएं अलग अलग होती हैं। और यहाँ पे निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। निषेचन यहाँ पर भी कैसा होगा, आंतरिक होता है। निषेचन शरीर के अंदर होता है, अर्थात निषेचन आंतरिक होता है। यहाँ पे श्वसन तंत्र और किसी भी प्रकार के तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते। जो विशेष प्रकार के उत्सर्जी तंत्र और श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र होता है, उत्सर्जी तंत्र और श्वसन तंत्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसके पास तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, तो क्या प्रमुख लक्षण होंगे, संघ एस्केलमेंथिस के, इनको क्या कहा जाता है, गोल कृमि कहा जाता है। ये कहाँ पे पाए जाएंगे, गीली मिट्टी में पाए जाएंगे और परजीवी भी होते हैं। सममिति कैसी होती है, द्विपार्श्वीय। शरीर कैसा है, त्रिस्तरीय होता है। शारीरिक संगठन कैसा है, अंग तंत्र स्तर का होता है। इनमें पाचन तंत्र में एक सीधी आहार नाल पाई जाती है, जिसमें मुख और गुदा दोनों विपरीत सिरे पर होते हैं। शरीर के बाहरी आवरण पे ऊपर की ओर क्या होता है, उपचर्म का आवरण होता है। और ये सभी जंतु कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल इसका है एस्कैरिस। एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिस, वुचरेरिया, एस्कैरिस वुचरेरिया। ठीक है, देखिए दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एस्कैरिस को पेट का केचुआ कहते हैं। जो आप लोग ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो मिट्टी वगैरह पे, धूल पे खेलते रहते हैं ज़्यादातर, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को, कंकड़ को उठा करके मुंह में डाल लेते हैं। तो जो प्लेटी एस्केलमेंथिस के जो राउंड वार्म होते हैं, गोल वार्म होते हैं, इनके अंडे उस मिट्टी में उपस्थित होते हैं। तो वो मिट्टी के साथ पेट में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या होते हैं, वो वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि बच्चों के पेट में क्या पड़ गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं। तो जो पेट का केचुआ है, केचुए पड़ गए हैं, वह क्या होता है, एस्कैरिस। यही बच्चों के पेट में होता है। ठीक है, और इससे होने वाले रोग को एस्कैरियासिस कहते हैं। इससे कौन सा रोग होता है, एस्कैरियासिस रोग होता है। एस्कैरिस से एस्कैरियासिस रोग होता है और इसे पेट का केचुआ कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए वुचरेरिया। ठीक है, वुचरेरिया से हाथी पाँव रोग होता है। कौन सा रोग होता है, हाथी पाँव रोग होता है, या इसे एलिफेंटियासिस कहते हैं। वुचरेरिया से हाथी पाँव रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो रोगी का पैर होता है वह फूल करके बहुत मोटा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, हाथी पाँव रोग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नए संघ को डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चार पाँच लक्षण पूछता है, इतना 7 8 9 बता दिया जा रहा है, बहुत है इतना। और बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा बताएंगे ना तो फिर दिक्कत होने लगेगा। वैसे एक पॉइंट और यहाँ पे बताना था, चलिए जुकाम है थोड़ा सा।